जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि नारद जी ने कहा है, यन नाम स्मरणादेव महापातक कोटि भी विमुक्त सर्व पापे भयो नरो याति परागति। अर्थात रामायण के नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य करोड़ों महापातकों तथा समस्त पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। नित्य प्रति श्री रामचरितमानस का पाठ हम पढ़ते हैं, आप लोग भी सुनते हैं, मुझे भी लाभ हो रहा है, आपको भी लाभ अवश्य होगा। बस आप अपना विश्वास बनाए रहिए। फिर भी देखते हैं अब आगे श्री रामचरितमानस में क्या लिखा है। जय श्री राम। नीलांबर श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागम पानो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं सियापति रामचंद्र की जय। अभी पीछे हम लोगों ने इस रामायण के पाठ में हमने पढ़ा है, पार्वती जी की शादी हो गई है और पार्वती जी शिव जी के साथ चले गए हैं और उनकी विदाई हो गई है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। मंगल भवन अमंगल हारे दरबउस दशरथ अजिर बिहारी प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार सुत सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार सियापति रामचंद्र की जय। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कह के तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मंगल भवन अमंगल हारे दरबउस दशरथ अजिर बिहारी मैं जाना तुम्हारे गुण शीला कहु सुनहु अब रघुपति लीला सुन मुनि आज समागम तोरे कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। मंगल भवन अमंगल हारे दरबउस दशरथ अजिर बिहारी रामचरित अति अमित मुनीसा कही न सकहि सत कोटि अहिसा तदपि जथा सुत कहूँ बखानी सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। यद्यपि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारे दरबउस दशरथ अजिर बिहारी शारद दारु नारी सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर जामी जहि पर कृपा करहि जनु जानी कभी उर अजिर नचावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्जामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे दरबउस दशरथ अजिर बिहारी प्रणबउ सोई कृपाल रघुनाथा बरनऊ विशदता सुगुण गाथा परम रम्य गिरि भरु कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारे दरबउस दशरथ अजिर बिहारी कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे दरबउस दशरथ अजिर बिहारी सिद्ध तपोधन जोगी जन स्वर किन्नर मुनि वृंद बसहि तहाँ सो कीर्ति सकल से वहीं शिव सुख कंद सियापति रामचंद्र के जय। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता
किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा है और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे धर्मोस दशरथ अजिर बिहारी हरिहर विमुख धर्म रति नाही ते नर तह सपन हु नहीं जाहि तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला नित्य नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनके धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। मंगल भवन अमंगल हारे धर्मोस दशरथ अजिर बिहारी त्रिविध समीर सुशीतल छाया शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया एक वार ते ही तर प्रभु गयऊ तरु बिलो की ओर अति सुख भयऊ। वहां तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। मंगल भवन अमंगल हारे धर्मोस दशरथ अजिर बिहारी निज कर दासी नागरी पुछाला बैठ सहज ही शंभु कृपाला कुंद इंदुदर गौर शरीरा भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। मंगल भवन अमंगल हारे धर्मोस दशरथ अजिर बिहारी तरुण अरुण अंबुज समचरना नक दूत भगत हृदय तम हरना भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आनन शरद चंद छ बिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरा सुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला फीकी करने वाला था। मंगल भवन अमंगल हारे धर्मोस दशरथ अजिर बिहारी जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधु भाल सियापते रामचंद्र के जय। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। मंगल भवन अमंगल हारे धर्मोस दशरथ अजिर बिहारी बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रसु जैसे पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पहि मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव जी माता पार्वती उनके पास गई। मंगल भवन अमंगल हारे धर्मोस दशरथ अजिर बिहारी जानी प्रिया आदरु अति किन्ना वाम भाग आसनु हर जिन्ना बैठी शिव समीप हर खाए पूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उनकी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। मंगल भवन अमंगल हारे धर्मोस दशरथ अजिर बिहारी पति हेतु अधिक अनुमाना बिहति उमा बोले प्रिय बानी कथा जुग सकल लोक हितकारी
सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, धर्मोस दशरथ अजिर बिहारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारे, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देखा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, धर्मोस दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान बैराग निधे, प्रणत कल्प तरु नाम। सियापते रामचंद्र के जय। आज का कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले दिन देखते हैं कि शिव और पार्वती जी को जो पिछले जन्म की बात बता रहे हैं, अब देखिए उसमें क्या मर्म हम लोगों के सामने आता है। जय श्री राम।